जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को छोड़ दे तो आज दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो ब्रश या दातुन न करता होगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो कभी दुनिया के सबसे मजबूत नेताओं में से एक माना जाता था, लेकिन कहते हैं कि उसने अपने जीवन में अपने दांतों पर कभी ब्रश नहीं किया। इस शख्स का नाम है माओ त्से तुंग, जिसे माओ जेडांग भी कहते हैं। इस वीडियो में आप माओ जेडांग के बारे में 8 ऐसे फैक्ट जानोगे जो आप शायद ही कहीं पढ़े या सुने होंगे। नंबर 1, माओ के डॉक्टर रह चुके जिसली ने उनके जीवन पर एक किताब लिखी है जिसका नाम प्राइवेट लाइफ ऑफ चेयरमैन माओ है। इसमें उन्होंने चीन के इस नेता के बारे में हैरान करने वाली बातें बताई है। जिसली की किताब के मुताबिक माओ जब सोकर उठते थे तो ब्रश करने के बजाय दांतों को साफ करने के लिए चाय का कुल्ला किया करते थे। उनके दांतों को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने उनके दांतों को रंग दिया हो। सिर्फ यही नहीं, माओ कभी कभार ही नहाया भी करते थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें नहाने से भी नफरत थी। नंबर 2, माओ त्से तुंग सोने और उठने के मामले में दुनिया से बिल्कुल अलग थे। कहते हैं कि उनका दिन रात में शुरू होता था, जब पूरी दुनिया सोती रहती थी, और जब लोगों के उठने का समय होता था तब जाकर वो सोने जाते थे। उनके बारे में एक बात और जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो ये है कि माओ हमेशा अपने ही पलंग पर सोते थे, क्योंकि उन्हें किसी और बिस्तर पर नींद ही नहीं आती थी। यहाँ तक कि जब वो विदेश यात्रा पर जाते थे तब भी उनका पलंग हमेशा उनके साथ जाता था। नंबर 3, टाइम्स पत्रिका के अनुसार 20वीं सदी के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में माओ भी गिने जाते थे। माओ का जन्म 26 दिसंबर 1893 को हुनान प्रांत के शाओशान कस्बे में हुआ। उनके पिता एक गरीब किसान थे जो आगे चलकर एक धनिक कृषक और गेहूं के व्यापारी बन गए। 8 साल की उम्र में माओ ने अपने गांव की प्रारंभिक पाठशाला में पढ़ना शुरू किया, लेकिन 13 की आयु में अपना परिवार के खेत पर काम करने के लिए पढ़ना छोड़ दिया। माओ को चीन के लोग एक महान प्रशासक मानते हैं। उनका मानना है कि माओ ही वो शख्स थे जिन्होंने अपनी नीति और कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक विकास के साथ चीन को दुनिया की एक प्रमुख शक्ति बनने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नंबर 4, हालांकि 62 साल पहले माओ की एक भयानक गलती की वजह से करोड़ों लोग मारे गए थे। 1958 में माओ ने एक अभियान शुरू किया था जिसे 4 पेस्ट कैंपेन के नाम से जाना जाता है। इसके तहत उन्होंने 4 जीवों मच्छर, मक्खी, चूहे और गौरैया चिड़िया को मारने का आदेश दिया था। हालांकि बाद में उनका यह दांव उल्टा पड़ गया था, जिसकी वजह से चीन में एक भयानक अकाल पड़ा और लोग भूखमरी के शिकार हो गए। माना जाता है कि उस वक्त भूखमरी से करीब 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। नंबर 5, माओ को चमड़े की जूते की जगह कपड़े के जूते ज़्यादा पसंद थे, लेकिन जब कभी उन्हें चमड़े के जूते पहनने होते तो उन्हें वे पहले अपने सुरक्षा गार्ड को पहनने के लिए दिया करते थे, जिससे वह कुछ ढीले हो जाए। नंबर 6, माओ की याददाश्त गजब की थी। वे पढ़ने लिखने के बहुत शौकीन थे। माओ के बेडरूम में उनके पलंग के आसपास चीनी साहित्यिक किताबें पड़ी रहती थी। उनके भाषणों और लेखन में अक्सर उन किताबों से लिए गए उदाहरणों का इस्तेमाल किया होता था। वे अक्सर मुड़े तुड़े कपड़े पहनते थे और उनके मोजों में छेद हुआ करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका अधिकतर समय बिस्तर पर ही बीतता था। यही वजह थी कि 1957 में जब वह मॉस्को गए तो उनके साथ उनका बिस्तर भी गया था। नंबर 7, माओ इतने ताकतवर थे कि उनका कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था, और जिसने भी उनका विरोध किया उसे माओ ने आजीवन कारावास में डाल दिया। माओ ने ही मीडिया पर ऐसा शिकंजा कसा जो आज तक देखने को मिलता है। यानी चीन की सरकार जितना आदेश करेगी
उतना ही मीडिया वालों को बोलना है। मीडिया पर यह शिकंजा समय के साथ इस कदर बढ़ा कि माओ की 1976 में मृत्यु के बाद जब देंग सियाओपिंग ने सत्ता संभाली तो किसी को कानों कान पता भी नहीं चल सका। नंबर 8, 1973 में माओ अपने आखिरी वक्त में अमेरिका डिप्लोमेट हेनरी किसिंगर के साथ ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहे थे। किसिंगर गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे थे, लेकिन माओ का दिमाग अलग ही ट्रैक पर था। माओ ने किसिंगर से कहा था कि चीन बहुत गरीब देश है और ट्रेड एग्रीमेंट में देने के लिए उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं है सिवाय महिलाओं के। माओ ने अमेरिका को 1 करोड़ महिलाएं देने का ऑफ़र दिया था। उन्होंने कहा था कि ये देश में इतनी ज़्यादा संख्या में हैं कि इनके चलते बहुत दिक्कतें खड़ी हो रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। हिस्ट्री से रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए हिस्ट्री नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो।